नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जून 2022 के लिए वृषभ लगन और 12 राशियों का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके लगन और राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है और उसके जुड़े सभी जो 12 राशियां हैं, उनका राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन और उससे जुड़ी 12 राशियां। सबसे पहले देखा जाए तो हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका जो लगन है वृषभ लगन, इस लगन का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद यह आप ही के लगन में या फिर प्रथम भाव में आने वाला है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि शुक्र और हर्षल की युति मेष राशि में आपके व्यय भाव में दिनांक 11 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और राहु की भी युति 15 तारीख को होने जा रही है और शुक्र और शनि का केंद्र योग भी 18 तारीख को होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी इस महीने में आपके लिए, वो स्वास्थ्य के बारे में होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। खास करके अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी भी व्याधि से अगर पीड़ित हो, तो उसके जो लक्षण हैं वो आपको इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। या फिर उस प्रकार के कि कोई भी अगर लक्षण आपको दिखाई देते तो उसके ऊपर आपको तुरंत काम करना होगा, क्योंकि आगे जाके ये जो भाव है या फिर ये जो पीड़ा है वो काफ़ी बढ़ सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे, खास करके जो महिला सहकर्मी होंगे, उनसे भी आपको थोड़ा बचना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना काम क्या उसके बारे में, या फिर स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा बढ़ सकता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार आर्थिक स्तर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो आपने देखा होगा कि पिछले महीने में मतलब मई के महीने में आर्थिक स्तर आपका थोड़ा सा डामाडोल था। मतलब आर्थिक स्तर के बारे में जो पैसे हैं जितने मिलने चाहिए, जिस प्रकार से आमदनी होनी चाहिए, उस प्रकार से नहीं हो रही थी। मतलब आपकी हर महीने की जो भी है या फिर अन्य किसी सोर्स से अगर आप आमदनी करते हो उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन ये जो महीना है, इस महीने में थोड़ा-सा ये जो भाव है वो बदल जाएगा। आमदनी के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई नहीं देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। करीबन इसका जो अनुभव है वो आपको 5-6 तारीख के बाद आना शुरू हो जाएगा। तो आमदनी के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएँगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं और उनके साथ अगर कोई कुछ दूरियाँ बनी हुई है, तो वो करीबन 6-7 तारीख के बाद नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे, बशर्ते आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनसे उनमें किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम लेवल तक बात नहीं हो गई हो तो। क्योंकि मई के महीने में आपके जो रिलेशनशिप के मामले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने प्रॉब्लम देखी थी। तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उन दोनों में जो रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। हालांकि इस महीने के आखिर में मतलब करीबन 28 तारीख के बाद जो मंगल है रिलेशनशिप के लिए महत्वपूर्ण ग्रह, आपके लगन के लिए आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन उसका जो परिणाम है वो अगले महीने में मतलब जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस महीने के बारे में मतलब जून 2022 के बारे में अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करने नहीं पड़ेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार करियर के बारे मामले में अगर देखा जाए तो आपके दशम भाव में जो शनि भ्रमण कर रहा है कुंभ राशि में, वो करीबन 5 तारीख को वक्री होने जा रहा है।
अब इसका जो परिणाम है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होगा, किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएँगे। हालाँकि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, उसमें थोड़ा-सा स्ट्रेस आपको आ सकता है, लेकिन इसके कुछ बड़े जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से कोई बड़ी दिक्कत आपको कार्यक्षेत्र के मामले में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण है, जो बात आपके लिए होगी, वो किसी भी व्यक्ति को प्रॉमिसेस, कमिटमेंट या भी कोई बड़ी योजना में काम नहीं करना, या फिर बड़े खर्चे होंगे, या फिर ऐसी कोई बात जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप उसमें बहुत ही बुरी तरह से फँस सकते हो। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आप यहाँ पर जो महिला वर्ग है, मतलब जिनका भी कुंभ लग्न है, और जो महिला वर्ग है, उनको भी स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होगा, क्योंकि गायनेक कॉम्प्लिकेशंस जिसे हम बोलते हैं, उस प्रकार के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो उस संदर्भ में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 14 तारीख को है, जो अमावस्या है वो 29 तारीख को आपके द्वितीय भाव में हो जाएगी। तो यह जो 2 तारीख है, मतलब 14 और 29, इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं लेना। अब हम खास करके चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृषभ लगन है और सभी प्रकार की राशियाँ हैं, मतलब अगर आपका वृषभ लगन है और आपकी जो राशि है वो भी वृषभ राशि है, तो खास करके इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के बड़े जो प्रोजेक्ट रहेंगे या फिर ऐसे कोई डिसीज़न रहेंगे जिससे आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार के डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, ऑफ़िस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, उससे आपको थोड़ा बचना होगा, क्योंकि उससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके ऊपर तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि आपका वृषभ लगन है और मिथुन राशि है, वृषभ लगन और मिथुन राशि होगी, तो आपको जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियाँ बन सकती है, और यह मिसअंडरस्टैंडिंग आगे जाके काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप भी धारण कर सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपका जो भी इनकम सोर्स है उसके बारे में भी आपको थोड़ा-सा सजग रहना होगा। यदि आपका आपका जो लगन है वो वृषभ लगन है और आपकी राशि कर्क राशि है, तो फिर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और आपके ख़ास करके जो मित्र वर्ग है उनसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और आपकी जो आय है, आपकी जो इनकम है, उसके ऊपर थोड़ा असर हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार यदि आपका वृषभ लगन और आपकी जो राशि है वो अगर सिंह राशि है, तो इस पर थोड़ा-सा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हालाँकि आपने देखा होगा कि पिछले महीने में जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपने फेस किए थे। आपके स्वास्थ्य के बारे में भी इस महीने में आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीज़न नहीं लेना। उस प्रकार का डिसीज़न जिसकी वज़ह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, वो डिसीज़न किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। मतलब आपके स्वास्थ्य के बारे में हो सकते हैं, या फिर आपका जो कार्यक्षेत्र है उसके संदर्भ में, रिलेशनशिप के मामले में, पैसे के मामले में, किसी भी प्रकार के। लेकिन इस महीने में कोई बड़े रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है वह रिस्क लेने में आगे पीछे नहीं देखती। तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। मतलब जो भी आप निर्णय लोगे वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपकी वृषभ राशि है और आपका जो लगन है वो अगर कन्या लगन है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले महीने में स्वास्थ्य के बारे में थोड़े प्रॉब्लम आपने फेस किए थे। अब यहाँ इस महीने में करीबन पहले 1 आध सप्ताह के बाद स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना ही
होगा। अब यहाँ पर जैसे कि मई के महीने में आपने जो थोड़ा मेंटल प्रेशर जो है वो देखा होगा, इस महीने में थोड़ा शारीरिक तौर पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार अगर आपको किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं और जिसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिए, खास करके इस महीने में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि आपकी वृषभ लगन है और आपके जो राशि है वह अगर तुला राशि है, तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पर और एक जो बात है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन अगर आपको है तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका वृषभ राशि और आपकी जो लगन है वो वृषभ लगन है और आपकी जो राशि है वो अगर वृश्चिक राशि है, तो करीबन आपको आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बाधाएं आ सकती है। खास करके यदि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो बहुत ही बहुत ही लाइट या फिर बहुत ही ज़्यादा तौर पर डार्क तौर पर सामने आ सकता है। आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात हो सकती है यदि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी इसी प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप दोनों में थोड़ा सा जिसे हम डाउटफुल नेचर दोनों में बन सकता है, जो अविश्वास है वो बन सकता है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि वृषभ लगन और आपकी धनु राशि है, तो वृषभ लगन और धनु राशि यदि आपकी है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार यदि आपको इसके पहले आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो पिछले महीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था वो इस महीने में मतलब करीबन पहले 7-8 दिन के बाद वो जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। यदि आपका वृषभ लगन है और आपकी जो राशि है वो मकर राशि है, तो फिर इस महीने में किसी भी प्रकार मतलब आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहोगे और आपके जो काम है वो पूरे होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ध्यान रखिए, ये बात जान लीजिए, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार यदि आपका वृषभ लगन है और आपकी जो राशि है वो यदि कुंभ राशि है, तो फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने में आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा होने की संभावना है, तो ध्यान रखिए, ये बात जान भी लीजिए। उसी प्रकार यदि आपका वृषभ लगन है और आपकी जो राशि है वो यदि मीन राशि है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो उसके जो लक्षण है वो आपको इस महीने में दिखाई दे सकते हैं और थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन आप में दिखाई दे सकता है। तो यदि ऐसी कोई बात होती है तो खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका वृषभ लगन है और आपकी जो राशि है वो यदि मेष राशि है, तो स्ट्रेस लेवल आप पर इस महीने में ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ये जो स्ट्रेस लेवल है अब वो आपके खुद के स्वास्थ्य के बारे में हो सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ आपकी जो दोनों की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इन सभी के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ लगन का म, जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।